लेकिन अर्जुन, जो तत्वज्ञ होते हैं, जो जानते हैं, वो कहते हैं कि सत रज तम, इन्हीं गुणों से उत्पन्न इंद्रियां, इन्हीं गुणों से उत्पन्न रूप रस आदि में बरत रही हैं, और ये जानकर वो फिर आसक्त भी नहीं होते और मैं करता हूं ऐसा अभिमान भी नहीं करते। तत्वज्ञ आदमी की निशानी ये है कि वो पराई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता। जमीन की भाषा में कहें तो वो दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाता। कहता है प्रकृति का काम है, चल रहा है, मैं इसमें काहे के लिए जिम्मेदारी उठाऊं, मैंने थोड़ी किया है, प्रकृति का काम है, चल रहा है, चलता रहे, मैं क्यों बोलूं मैंने करा। न मैंने करा, न मेरी जिम्मेदारी है, न मैं करता बनूंगा न भोगता बनूंगा, न वो श्रेय लेता है न ग्लानि, न लाभ लेता है न हानि। कर्तृत्व में हमें लाभ दिखता है ना, फिर इसीलिए किए का फल भी भोगते हैं, उसमें हानि मिलती है। प्रकृति से परे हो जाता है, कहता है पराई चीज है, मुझे नहीं छूना, चल रहा है चलने दो। तो फिर वो करता क्या है, उसकी सारी चेष्टा बस बंधन काटने की होती है, क्योंकि जन्म तो प्रकृति से बंधे हुए ही हुआ है ना। तो ये बात थोड़ी सी आपको विरोधाभासी लगेगी, इसको समझ लीजिएगा। एक और तो ये है कि सारी गतिविधि प्रकृति में हो रही है, उसको अलग हो जाना है। दूसरी ओर हम ये भी कहते हैं कि जीवन में सघन गतिविधि होनी चाहिए। फिर वो गतिविधि क्यों होनी चाहिए? दो तरह की गतियां होती हैं, दोनों का अंतर समझेंगे। एक गति जैसे अब ये है, ये क्या गति है कि ये भीतर से भीतर को जा रही हैं, ये प्रकृति के भीतर की गति है, ये भीतर से भीतर को जा रही हैं। आम आदमी जीवन भर यही गति करता रहता है, भीतर से भीतर को, क्योंकि वो प्रकृति को ही मैं समझ लेता है। ज्ञानी दूसरे तरह की गति करता है, वो भीतर से बाहर को गति करता है। अब गति दूसरी भी वैसी ही लगेगी, पांव से ही चला जा रहा है, जगह बदल रही है, लेकिन ये गति ये कितनी भी कर लें, उम्र भर रहेंगी इसके भीतर ही। और जो दूसरा व्यक्ति है वो गति ऐसी करता है कि कुछ समय में बाहर निकल जाता है। तो जब मैं कहता हूं कि घोर गति करो, तो मैं किस गति की बात कर रहा हूं? ऐसी गति करो जो तुम्हारे बंधन तोड़ दे, जो तुम्हें इस कैद से बाहर निकाल दे। और राजसिक लोग भी जबरदस्त गति करते हैं, जीवन भर लग के मेहनत से काम करते हैं, सिखाते भी हैं डट के काम करो। वो कौन सी गति बता रहे हैं? वो कह रहे हैं यहाँ भीतर ही गोल गोल घूमते रहो, यहीं पे गति करते रहो और सोचते रहो कि किसी सीट के नीचे हीरे मोती मिल जाएंगे, ढूंढते रहो, जीवन भर लगे रहो। समझ में आ रही है बात? तो आप इसमें संशय में मत पड़ जाइएगा, क्योंकि वेदांत अगति भी बहुत सिखाता है, विश्राम, स्थिरता, अचलता, क्योंकि आत्मा अचल है ना, हिलती डुलती नहीं। तो वेदांत कहता है कि आपकी उच्चतम स्थिति वो है जिसमें आप निश्चल हो जाएं। तो आप कहेंगे वेदांत तो कहता है निश्चल हो जाओ, पर ये तो बार बार कह रहे थे कि लड़ो, घोर गति करो, संघर्ष करो। तो ये तो विरोधाभास हो गया। नहीं, विरोधाभास नहीं है। आप जब तक भीतर हैं तो आपको गति करनी पड़ेगी। अचलता कब मिलेगी? जब बाहर पहुंच जाएंगे। बाहर पहुंचने से पहले ही आपने कह दिया कि वेदांत कहता है निश्चल हो जाओ, तो आप कहां निश्चल हो जाएंगे? अंदर ही। ये गड़बड़ हो जाएगी ना, इसी को तमसा कहते हैं कि गलत जगह पर बैठ गए और बिल्कुल आसन मार के डट गए। पहली गलती है कि गलत जगह पे बैठ गए, इसके अंदर बैठना नहीं था, रहना नहीं, देश बिराना है, ये बेगाना देश है, इसके भीतर बैठना ही नहीं था। पहले तो बैठ गए और बैठने के बाद कह रहे हम तो आत्मा है, हम यहीं पे अचल रहेंगे। आत्मा की अचलता उनके लिए जो आत्मस्थ हो गए हैं, बाकियों को तो सघन गति का जीवन जीना चाहिए। वही जो अर्जुन को सिखा रहे हैं कि अर्जुन युद्ध करो। अर्जुन को थोड़ी कह रहे हैं अचल हो जाओ। अचल हो जाते हैं हम, तुम दोनों जंगल चलते हैं,
वहीं बैठ जाएंगे, क्या करेंगे युद्ध वगैरह करके, ये तो सब प्रकृति के गुण है ना। अर्जुन यही बात पकड़ करके कृष्ण से कह सकते हैं कि ये सब जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ये भी तो सब प्रकृति के गुण हैं, उसमें मुझे क्यों लड़ने को बोल रहे हो, फिर इस पराई झंझट में मैं क्यों पढ़ूं। तुम्हें पढ़ना होगा। जो फंस गया है वो कल्पना मात्र से संतुष्ट नहीं हो सकता मुक्ति की। चूंकि वो फंस गया है, भले ही उसका फंसना स्वयं उसकी अपनी दृष्टि मात्र में हो, लेकिन फिर भी उसे तो यही लग रहा है ना वो फंस गया है, दुख तो पा ही रहा है। जो फंस गया है उसे तो संघर्ष करके भिड़ना होगा, तार काटने होंगे, बाहर आना होगा।